सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा शिवपुर एक ऐसा गांव था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इस गांव की खासियत थी कि यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं यहाँ आने वाला हर अजनबी या तो गायब हो जाता था या फिर उसकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हो जाती थी। एक दिन गांव के मुखिया के घर एक अजनबी दस्तक देता है। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा होता है। नक्शा किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहा था। अजनबी की आंखों में डर और उत्सुकता का अजीब मेल था। उसने मुखिया से कहा, यह नक्शा मुझे यहाँ तक लेकर आया है। मुझे इस गांव के पास एक प्राचीन गुफा के बारे में पता चला है। मैं वहां जाना चाहता हूँ। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि गुफा में जाना खतरनाक है, लेकिन वह अजनबी, जिसका नाम समर था, किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। समर की जिद को देखते हुए गांव का एक युवक अर्जुन उसकी मदद करने को तैयार हो गया। अर्जुन ने बताया कि वह गुफा गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां जाना मना है। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां की हवा अलग है। एक ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक को जमा रही थी। कुछ दूर चलते ही उन्हें वह गुप्त द्वार दिखा, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह दूसरी दुनिया में जाने का मार्ग है। द्वार पर वही चिन्ह थे जो शिला पर अंकित थे। समर ने अर्जुन से कहा, अगर यह सच में दूसरी दुनिया का द्वार है तो हमें इसे खोलना होगा। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समर ने द्वार के चिन्हों को छू लिया। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और द्वार खुल गया। द्वार खुलते ही एक अंधेरा सुरंग सामने दिखाई दी। अर्जुन की घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन समर ने साहस दिखाते हुए कदम आगे बढ़ा दिए। अर्जुन ने अनिच्छा से उसका पीछा किया। जैसे ही वे सुरंग के भीतर गए, द्वार अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। हम फंस गए हैं, अर्जुन घबराकर चिल्लाया। नहीं, समर ने शांत स्वर में कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। सुरंग के अंदर अजीब सी रोशनी झिलमिल कर रही थी। दीवारों पर चिन्ह और तस्वीरें बनी हुई थी। ये चित्र किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी बयान कर रहे थे। समर ने गौर किया कि ये वही चिन्ह है जो गुफा के बाहर थे। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल कांच का गोला रखा था, जिसमें धुंध सी भरी हुई थी। अचानक गोले के पास खड़ा एक आकृति उभरी। वह एक स्त्री की छाया थी जो हवा में झूल रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंजती हुई गुफा में फैल गई। हम इस जगह का रहस्य जानना चाहते हैं, समर ने उत्तर दिया। हर रहस्य को जानने की कीमत चुकानी पड़ती है, स्त्री ने उत्तर दिया। तुम्हारे सामने 3 मार्ग है। जो सही मार्ग चुनोगे वही तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। समर और अर्जुन के सामने 3 दरवाजे उभरे। पहले दरवाजे पर आग के चिन्ह थे, दूसरे पर पानी के और तीसरे पर हवा के। ये रास्ते अलग अलग परीक्षाएं हैं, समर ने कहा। हमें ध्यान से चुनना होगा। समर ने पहला दरवाजा चुना जो आग का प्रतीक था। जैसे ही वे अंदर गए, चारों ओर ज्वालाएं भड़क उठी। जमीन पर पांव रखते ही वह पिघलने लगी। उन्हें तेजी से चलना था, लेकिन हर कदम के साथ आग तेज होती गई। अर्जुन गिरने ही वाला था कि समर ने उसे खींच लिया। आखिरकार वे आग के इस क्षेत्र को पार करने में सफल रहे। वहाँ एक और द्वार था जो दूसरे दरवाजे के पास ले गया। दूसरा दरवाजा खोलते ही पानी की तेज लहरें उन पर टूट पड़ी। उन्हें तैरकर उस पार पहुंचना था, लेकिन पानी के भीतर भयानक छायाएं चल रही थी। ये छायाएं अजीब मछलियों की थी, जिनकी आंखें चमक रही थी। एक मछली ने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन समर ने अपने नक्शे के भीतर से एक रहस्यमय औजार निकालकर उसे भगाया। यह औजार उस नक्शे के साथ ही मिला था। पानी के बीच एक बड़ी चट्टान थी, जिस पर एक संदेश लिखा था, जो डर के आगे देखेगा वही सही मार्ग पाएगा। अंत में वे तीसरे दरवाजे तक पहुंचे, जहां हवा का प्रतीक था। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, तेज हवाओं ने उन्हें ऊपर उठा लिया। हवा में उड़ते हुए वे अस्थिर महसूस कर रहे थे। अचानक समर ने देखा कि हवा में चमकता एक मार्ग बना हुआ है। हमें इस चमकते मार्ग पर चलना होगा, समर चिल्लाया। वे मुश्किल से संतुलन बनाते हुए मार्ग पर आगे बढ़े। अंत में एक प्रकाश के गोलाकार घेरे में पहुंचते ही हवा शांत हो गई। घेरा पार करने के बाद समर और अर्जुन एक विशाल मैदान में खड़े थे। वहां एक महल जैसा भवन था, जिसके दरवाजे सोने के बने थे। भवन के अंदर एक सिंहासन पर वही स्त्री बैठी थी जिसकी छाया उन्होंने पहले देखी थी। तुमने सभी चुनौतियां पार कर ली, उसने कहा। अब मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ। वह स्त्री किसी प्राचीन काल की रानी थी, जिसका राज्य इस गुफा के भीतर दफन था। उसका राज्य एक प्राचीन शक्ति के कारण बर्बाद हो गया था और वह आत्मा के रूप में यहाँ कैद हो गई थी। क्या तुम मुझे मुक्त करने में मदद करोगे? उसने पूछा। समर और अर्जुन ने सहमति जताई, लेकिन रानी ने चेतावनी दी, मुझे मुक्त करने का प्रयास खतरनाक होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी भी आत्माएं यहाँ कैद हो जाएंगी।
रानी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सैकड़ों साल पहले मेरा राज्य अनंतलोक इन पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ था। यह स्थान देवी काली का आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन एक दिन हमारे राज्य में एक शक्तिशाली जादूगर ने प्रवेश किया। उसने हमारे राज्य को श्राप दिया और सभी को पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। मैं अकेली इस श्राप से बची, लेकिन मुझे इस द्वार के अंदर कैद कर दिया गया। मेरे पास एक शक्ति है जो जादूगर के श्राप को तोड़ सकती है, लेकिन इसके लिए एक प्राचीन ताबीज चाहिए। यह ताबीज कहाँ मिलेगा? समर ने पूछा। ताबीज गुफा के सबसे गहरे हिस्से में है, रानी ने कहा, लेकिन वह जादूगर की आत्मा द्वारा संरक्षित है। ताबीज तक पहुंचने का मार्ग खतरों से भरा है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो यह जोखिम उठाना होगा। समर ने रानी की मदद का फैसला किया। अर्जुन हिचकिचा रहा था, लेकिन अपने दोस्त के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। रानी ने उन्हें एक दिशा दिखाई जो गुफा के गहरे और अंधकारमय हिस्से में जाती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और कठिन होता गया। दीवारों पर अजीब आकृतियां और लुप्तप्राय भाषाओं में लिखे संदेश दिखाई दे रहे थे। अचानक एक विशाल पत्थर का दरवाजा उनके सामने आया, जो अपने आप खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कक्ष था, जिसमें चारों ओर अजीब आकृतियों वाले पत्थर के सैनिक खड़े थे। रानी की आवाज कहीं से गूंजी, ये सैनिक उस जादूगर की रक्षा के लिए है। जैसे ही तुम ताबीज उठाने की कोशिश करोगे, ये जाग जाएंगे। कक्ष के बीचों बीच एक चमकती हुई वस्तु थी, ताबीज। समर ने साहस दिखाते हुए ताबीज की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने ताबीज को उठाया, सैनिकों की आंखों में लाल रोशनी जल उठी और वे धीरे धीरे चलने लगे। भागो, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन समर ने लड़ने का फैसला किया। उसने अपने नक्शे से मिला रहस्यमय औजार निकाला और उसे सैनिकों की ओर फेंका। औजार से निकली रोशनी ने कुछ सैनिकों को रोक दिया, लेकिन अन्य तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर सैनिकों पर फेंका, लेकिन इससे कोई असर नहीं हुआ। तभी समर ने देखा कि कक्ष के एक कोने में एक लाल रंग का बटन जैसा प्रतीक था। उसने अर्जुन से कहा, उसे दबाओ। अर्जुन दौड़कर बटन की ओर बढ़ा और उसे दबा दिया। अचानक कक्ष के सभी सैनिक वहीं जम गए। ताबीज लेने के बाद समर और अर्जुन वापस लौटने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य कक्ष में पहुंचे, गुफा में एक तेज आवाज गूंजी। वह जादूगर की आत्मा थी जो ताबीज के हिलते ही जाग गई थी। कौन है जो मेरे आराम को भंग कर रहा है? जादूगर की गूंजती हुई आवाज ने गुफा को हिला दिया। एक काली छाया उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। उसने कहा, तुमने मेरी शक्ति को चुराने की हिम्मत की, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। जादूगर ने अपने जादू से गुफा को हिलाना शुरू कर दिया। पत्थर गिरने लगे और समर और अर्जुन के पास समय बहुत कम था। अर्जुन ने ताबीज को रानी की ओर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज रानी के हाथों में पहुंचा, उसका शरीर रोशनी से भर गया। वह अब पहले से अधिक शक्तिशाली दिख रही थी। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके जादूगर की आत्मा को रोकने की कोशिश की। यह तुम्हारा अंत है, रानी चिल्लाई। जादूगर और रानी के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। आग, पानी और हवा का उपयोग करते हुए दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। समर और अर्जुन ने इस बीच खुद को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। अंततः रानी ने अपनी शक्ति का अंतिम प्रहार किया और जादूगर की आत्मा को नष्ट कर दिया। गुफा में सब कुछ शांत हो गया। जादूगर के नष्ट होते ही रानी ने अपनी शक्ति से पूरे गुफा और गांव के श्राप को समाप्त कर दिया। पत्थर की मूर्तियां फिर से जीवित हो गई। गांव के लोग अपनी पुरानी स्थिति में लौट आए। रानी ने समर और अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुम दोनों ने अपनी बहादुरी से न केवल मुझे मुक्त किया, बल्कि मेरे राज्य को भी पुनर्जीवित किया। अब यह स्थान फिर से अनंतलोक के नाम से जाना जाएगा। समर और अर्जुन वापस गांव लौटे। गुफा अब सामान्य हो चुकी थी, लेकिन गांव वाले उसे अब भी एक पवित्र स्थान मानते थे। समर के नक्शे ने उन्हें एक अनोखी यात्रा पर भेजा था, जो अब इतिहास में दर्ज हो चुकी थी। लेकिन समर को अब भी लगता था कि इस रहस्यमय स्थान के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है।